हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो आज इस लेक्चर में हम उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो लगभग सभी बच्चों के लिए सिरदर्द बना होता है। इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन। ठीक है। अच्छा, अवकलन क्या है, अवकलन के फॉर्मूलेस, अवकलन के कंसेप्ट, अवकलन के क्वेश्चंस वगैरह की हम काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको अवकलन बिल्कुल आसान लगेगी। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं लेक्चर को शुरुआत। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अवकलन है क्या, अवकलन क्या है, अवकलन गणित होती क्या है। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि कलन जिसे बोला जाता है कैलकुलस, ठीक है, जिसके अंतर्गत दो शाखाएं आती है मुख्यतः, जिन्हें बोला जाता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है। मतलब अवकलन और समाकलन, अवकलन और समाकलन। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अवकलन को पढ़ेंगे और अवकलन के बाद फिर हम पढ़ेंगे समाकलन को। किसको पढ़ेंगे? समाकलन को। ठीक है। अच्छा, तो अवकलन क्या है, अवकलन क्या है, यहीं से इस लेक्चर की शुरुआत होती है। तो ध्यान देना थोड़ा सा। अवकलन क्या है? गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें एक चर राशि के सापेक्ष, एक चर राशि के सापेक्ष दूसरी चर राशि में क्षणिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसमें एक चर राशि के सापेक्ष दूसरी चर राशि में क्षणिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, अवकलन गणित कहलाती है। ठीक है। आ गई होगी आपके डेफिनेशन समझ में? ठीक। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या है, कहीं पर ऐसा दिखे, क्या दिखे, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब आप ये समझोगे कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है x के सापेक्ष y में परिवर्तन। ठीक है। इसे बोला जाता है, इसे अगर हम बोलें तो इसे हम क्या बोलेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन। ठीक है। अच्छा, एक बात और हमें यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या कि अगर मुझे ऐसा मिलता dz बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स, इसका मतलब आप क्या समझते? इसका मतलब हम समझते x के सापेक्ष, x के सापेक्ष z का अवकलन। ठीक है। अगर इसी तरह मुझे ऐसा मिलता dy बाई डी टी, dy बाई डी टी, तो इसे हम क्या पढ़ते? बोलो क्या पढ़ते? हम पढ़ते t के सापेक्ष, t के सापेक्ष y का अवकलन। ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको यहां ध्यान रखनी है, वो बात क्या है, ध्यान से समझना। जैसे ये जो dy बाई डी एक्स है, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो d बटे डी एक्स है, d बटे डी एक्स, यहां लिख देता हूं मैं, d बटे डी एक्स। ठीक है। ये है संकारक। क्या है? संकारक। ये संकारक है, मतलब ये ऑपरेशन है जो अप्लाई हो रहा है किस पर? y पर। ये ऑपरेशन है जो अप्लाई हो रहा है किस पर? y पर। आगे क्या बात समझ में? मतलब d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, इसका मतलब ये है x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। इसका मतलब क्या है? x के सापेक्ष अवकलन। आ गई बात समझ में? किसका अवकलन? वो लिखा जाएगा ब्रैकेट में यहाँ पे। वो कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पे। जैसे आप ये समझो कि d बाई डी टी अगर हो, डी बाई डी टी अगर हो, तो इसका मतलब है t के सापेक्ष
अवकलन, अच्छा किसका अवकलन, किसका अवकलन वो यहाँ लिखा जाएगा ब्रैकेट में। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y, तो फिर क्या पढ़ेंगे, t के सापेक्ष अवकलन किसका, y का। और अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x, तो क्या पढ़ेंगे, t के सापेक्ष अवकलन किसका, x का। अगर यहाँ कुछ भी मान लो z होता तो क्या पढ़ते, t के सापेक्ष अवकलन किसका, z का। अच्छा इसी तरह अगर यहाँ पर मान लो कुछ भी f होता, कोई भी फलन होता f, तो फिर क्या पढ़ते, t के सापेक्ष अवकलन किसका, f का। ठीक है, अच्छा ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। इस बात पर विशेष ध्यान देना, dy dx एक ऑपरेशन है जो हमें ये बताता है कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। तो dy dx मतलब हमें अवकलन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा जिस तरह से ये ठीक उसी तरह बात है, मैं आपसे कहूँ 2 और ये 2, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, सोचो इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा आप इसका आंसर बता सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने बोला 4, क्या आंसर बोला 4, मैं यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दूंगा, तो हुआ ना आपका आंसर गलत, हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपने बोला कि इसका आंसर 0, तो मैं यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा दूंगा, तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग कितना आएगा 1, तो हुआ कि नहीं हुआ, आपका आंसर गलत हुआ। इसलिए जिस तरह से मान लो मैंने यहाँ ये चिन्ह लगाया है, आंसर क्या रहेगा इसका 4, कितना रहेगा 4। अब मैं तो क्या पूरी दुनिया आपके इस आंसर को गलत नहीं ठहरा सकती, क्योंकि ये चिन्ह आपको पता है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है गुणा। मतलब ये चिन्ह आपको बताता है कि आपको क्या करना है, गुणा करना है। आ गई बात समझ में, हमें गुणा करना है, तो आपने गुणा कर दिया। अगर सोचो यहाँ पर ऐसा होता, सोचो तो आंसर आप कितना लिखते हैं 1, क्योंकि आपको पता है ये चिन्ह क्या बताता है, ये चिन्ह बताता है कि हमें क्या करना है, भाग करना है। तो आप भाग ही करोगे और आंसर कितना आएगा 1। कोई भी आपका आंसर को गलत ठहरा सकता है क्या, नहीं। जिस तरह से बिना चिन्ह के हम इसका आंसर नहीं बता सकते थे, मतलब यहाँ पर ये जो चिन्ह थे, इन चिन्हों को बोला जाता है ऑपरेशन, मतलब संक्रिया। क्या बोला जाता है, संक्रिया, कि कौन सा ऑपरेशन लग रहा है और उस ऑपरेशन के थ्रू हमें क्या करना है, वो हमें पता चलता है किससे, इन संक्रियाओं मतलब चिन्हों से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार dy dx एक संकारक है जो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो ये कहानी तो आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो करते हैं अवकलन की शुरुआत। आइए देखो, इसमें सबसे पहले बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, हम फॉर्मूले वाइज सॉल्व करेंगे पहले एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद हम अच्छे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है dy dx। बोलो क्या मतलब है इसका, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, और अवकलन करना है हमें कांस्टेंट का अवकलन करना है, मतलब हमें नियतांक मतलब अचर मतलब संख्या का अवकलन करना है। तो ध्यान दें संख्या का अवकलन कितना होगा 0, संख्या का अवकलन कितना होगा 0। इस बात की थोड़ी मैं आपको फील करवा देता हूँ, dy dx कांस्टेंट c। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x के सापेक्ष c में परिवर्तन। बोलो यही है, हाँ। तो ये तो संख्या है भाई साहब, ये तो संख्या है। अच्छा, x के चेंज होने पर इस संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा क्या,
x के परिवर्तित होने पर इस संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा क्या? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया परिवर्तन कितना? 0। तो आप यहाँ से एक बात ध्यान रखोगे कि कांस्टेंट मतलब संख्या का अवकलन कितना होता है? 0। ये बात ध्यान रख लोगे, ठीक। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। आइए, इसका एग्जांपल फर्स्ट, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स और आपसे बोल दिया हाफ, 1/2। आपको 1/2 का अवकलन करना है, आंसर कितना आएगा? 0। आंसर कितना आएगा? 0। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि आपको है ना अवकलन करना है 500 का, किसका अवकलन करना है? 500 का, आंसर कितना? 0। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपसे बोला गया है कि आपको है ना डी बाई डी एक्स √3 का अवकलन करना है, संख्या है, मतलब अवकलन कितना? 0। अब मुझे एक बात तो समझ में आती है कि अगर डी बाई डी एक्स और संख्या हो, केवल संख्या, ठीक है, संख्या के साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। हाँ, संख्या का अवकलन कितना होता है? 0। कोई सी भी संख्या हो, अवकलन कितना? 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था अवकलन का। अब हम अवकलन के सेकंड फॉर्मूले पर चर्चा करते हैं। इसका सेकंड फॉर्मूला समझना, ठीक है, काफी सिंपल है। देखो, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, ठीक है। तो बोलो इसका जो आंसर रहेगा वो इधर लिख रहा हूं मैं। इसमें हमें क्या करना है? घात को आगे और घात में से एक कम कर देना है, यही हमारा आंसर रहेगा। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n हो तो n तो आगे और x की पावर n-1 कर देना, यही हमारा क्या रहेगा? आंसर। क्या रहेगा ये? आंसर। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना है बोलो? घात को तो आगे, घात में से एक कम करो, तो यहाँ से 2x की पावर 1 लिखा नहीं जाता, तो यहाँ हो जाएगा 2x और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी तरह अगर सोचो आपसे बोला जाता कि आपको अवकलन करना है x की घात 5 का, x की घात 5 का, बोलो क्या होगा? 5 तो आगे, x की पावर 5 - 1, बोलो 5x की घात 4 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। अच्छा, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, तीसरा एग्जाम्पल आप स्वयं सोल्व करोगे। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 99, सोचो फटाफट क्या आंसर आएगा इसका? सोच लिया? 99 तो आगे, x की पावर 99 - 1 मतलब 98, तो ये हो जाएगा 99 x की घात 98 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि मैंने सवाल दिया डी बाई डी एक्स एक्स की घात 4, ठीक है, और मैंने आंसर लिख दिया इसका 4x की घात 3, ठीक है, ये आंसर रहेगा। ठीक। अच्छा, तो एक स्टूडेंट मेरे से पूछता है कि सर ये डी बाई डी एक्स कहाँ गया? इधर तो डी बाई डी एक्स था, तो इधर डी बाई डी एक्स क्यों नहीं आया? इधर तो डी बाई डी एक्स है, लेकिन इधर डी बाई डी एक्स क्यों नहीं लिखा? ठीक है। तो भाई साहब, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है? डी बाई डी एक्स क्या था? डी बाई डी एक्स संकारक है। डी बाई डी एक्स क्या है? संकारक, जो हमें बताता है हमें अवकलन करना है, हमें अवकलन करना है। आ गई बात समझ में? अच्छा, इसने इसका काम कर दिया, इसका काम केवल ये बताना था कि आपको अवकलन करना है, आपने अवकलन कर दिया तो फिर ये संकारक हट जाएगा, ये संकारक हट जाएगा। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे मैं लिखूं 2 × 2, तो यहाँ आप आंसर कितना लिखोगे? 4। तो फिर आप यहाँ पर ऐसा गुणा का चिन्ह लगाते हो क्या? नहीं लगाते ना।
तो यहां भी तो वही बात है कि इसका मतलब क्या था, ये ऑपरेशन था, संकारक था, संक्रिया था, जिसका काम था आपको बताना कि गुणा करना है। क्या था? गुणा करना है। ठीक है, तो आपने गुणा कर दिया तो वापस ये चिन्ह लगेगा क्या? नहीं लगेगा, इस चिन्ह का आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी। एक और मैं आपको दे देता हूं, डी बाई डी एक्स, स्टार बना लेना इस पे, काफी अच्छा है, एक्स। करो इसे फटाफट, जल्दी सोचो, वीडियो पॉज करके इसे सोल्व करें, देखें बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो कर लिया? आइए हम बताता हूं। देखो यहां पर x की पावर कितनी है? 1, तो 1 तो आगे x की पावर 1 माइनस 1, तो यहां से क्या आएगा? 1 x की पावर 0, x की पावर 0 क्या वैल्यू होती है इसकी? बोलो, 1। तो 1 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। और हम लिखते हैं, हम लिखेंगे d बाई डी एक्स, किसका? x का, x के सापेक्ष अवकलन, ये कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर आपसे पूछ ले dy बाई dy, अच्छा मतलब क्या इसका? y का y के सापेक्ष अवकलन, y का y के सापेक्ष अवकलन, बोलो कितना होता है? y का y के सापेक्ष अवकलन कितना होगा? 1। इसी तरह dt बाई dt, t का t के सापेक्ष अवकलन 1। ठीक है, dx बाई dz बाई dz, आंसर कितना? 1। मतलब अब मुझे एक बात समझ में आती है, क्या? कि किसी राशि का उसी राशि के रेस्पेक्ट में अवकलन कितना होगा? 1। ठीक है, जैसे x का x के सापेक्ष अवकलन 1, y का y के सापेक्ष अवकलन 1, t का t के सापेक्ष अवकलन 1, z का z के सापेक्ष अवकलन 1। इसे भी आप एक नियम समझ लें, इसे भी आप एक नियम समझ लें कि x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1। ठीक है, अच्छा, अगले फॉर्मूलों पर हम चर्चा करते हैं। आइए, अभी तक हमने केवल 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, दोनों फॉर्मूले में लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट c, आंसर कितना? 0। और दूसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ा है डी बाई डी एक्स, है ना, x की पावर n, इसका आंसर होता है पावर आगे और पावर में से 1 कम कर दो। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला हमने बनाया है क्या? d बाई डी एक्स, किसका अवकलन? x का, x के सापेक्ष अवकलन, आंसर कितना? 1। ठीक है, अच्छा, अब हमें इस फॉर्मूले से रिलेटेड और भी एग्जांपल अगर देखने हों तो क्या रहेंगे? एग्जांपल देखो क्या रहेंगे, देखो d बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, इसे कैसे सोल्व करें? तो d बाई डी एक्स, आपको एक बात पता होनी चाहिए, रूट एक्स इसका मतलब होता है x की पावर हाफ, रूट एक्स इसका मतलब होता है x की पावर हाफ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x की पावर हाफ, तो पावर तो आगे, x की पावर हाफ माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? हाफ x की पावर माइनस हाफ। ठीक है, इसे थोड़ा और सोल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ, और ये x की पावर हाफ प्लस में बटे में आ जाएगा, और इसे लिखा जा सकता है 1 बटे रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर। अच्छा, इसी तरह अगर हमसे बोला जाए डी बाई डी एक्स 1 बटे रूट एक्स, 1 बटे रूट एक्स, तो क्या हम इसे सोल्व कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं क्या? हाँ, क्या आएगा? डी बाई डी एक्स, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इसे क्या लिखा जा सकता है? x की पावर हाफ, तो 1 बटे x की पावर हाफ। ठीक है, इसे अब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस हाफ लिखा जा सकता है। अब क्या होगा? माइनस हाफ, पावर आगे और पावर में से 1 कम, तो x की पावर माइनस हाफ प्लस 1, बोलो क्या आएगा? माइनस हाफ x की पावर हाफ। इसे लिखा जा सकता है माइनस रूट एक्स बाई 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। सोचो अगर मुझे ऐसा दिया हुआ होता d बाई डी एक्स 1 बटे एक्स स्क्वायर, 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं इसे सोल्व कर सकता था क्या?
बोलो, कर सकते हैं? हाँ, इसे क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -2, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -2, ठीक है। तो अब पावर आ गया -2, एक्स की पावर -2 -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 एक्स की पावर -3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे ऐसा देके रखता डी बाई डी एक्स 1/x की पावर 9, ठीक है, तो क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता था क्या? हाँ, कैसे सॉल्व कर सकते थे, d बाई डी एक्स, बोलो, x की पावर -9 लिखा जा सकता है, पावर आगे -9, x की पावर -9 प्लस -1, तो ये क्या हो जाएगा, -9 x की पावर -10, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इसी टाइप के थोड़े और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, आइए देखो। अगला एग्जांपल डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3/2, तरीका सेम है, पावर आगे, ठीक है, x की पावर 3/2 -1, सही है। तो 3/2 x की पावर, इसे हम रफ में सोल्व कर लेते हैं, 3/2 -1 एलसीएम वगैरह लेकर जब सोल्व करोगे, 2 इनका एलसीएम आया 3 - 2, ये आ जाएगा 1/2। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, 3/2 यानी 1.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, आधा, ठीक है। और इसे लिखा जा सकता है 3/2 रूट एक्स, 3/2 रूट एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है, ये है x की पावर 5/2, करो देखे क्या आंसर आ रहा है इसका, करो, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करो, फिर बाद में आंसर मिलाना। देखो 5/2 x की पावर 5/2 -1, सही है ना, ठीक। तो यहां से 5/2 x की पावर जब आप इसे सोल्व करोगे, ये आ जाएगा 3/2, 3/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सोचो अगर ऐसा होता d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर, या ऐसे लिख लो आप तो, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, 1/x की पावर 3/2, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये, और अगला क्वेश्चन है d बाई डी एक्स 1/x की पावर 5/2, करो देखें इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व फटाफट, जल्दी। इस टाइप के मैं चाहे आपको 50 क्वेश्चन बता दूं, ठीक है, आप अवकलन तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को स्वयं करें, वीडियो पोस्ट करके आप करने की कोशिश करें, ठीक है, और फिर बाद में मेरे बताने के बाद आप आपके आंसर चेक करें, ठीक है। तो कर लिए होंगे आपने। देखो इसे क्या लिखा जा सकता है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -3/2, सही है ना, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा, अच्छा। यहां से इसे लिखा जा सकता है -3/2 x की पावर -3/2 -1, बोलो क्या होगा, -3/2 x की पावर -5/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इसी तरह इसे सॉल्व करो, क्या आएगा, d बाई डी एक्स एक्स की पावर -5/2, इसे सॉल्व करें तो -5/2 पावर आगे, और x की पावर -5/2 -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -5/2 x की पावर -7/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले पे, ठीक है, आइए। अगला फॉर्मूला है d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है कांस्टेंट c इंटू एफ एक्स का, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम जो अवकलन कर रहे थे वो कर रहे थे d बाई डी एक्स, है ना, 3 का कितना अवकलन 0, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन लिखा मैंने 2x, लेकिन अब हम अवकलन करने जा रहे हैं d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर का, 3x स्क्वायर का, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों गुणा में है, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों गुणा में है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, कांस्टेंट को अवकलन से बाहर निकाल दिया जाता है, कांस्टेंट को अवकलन से
बाहर निकाल दिया जाता है और डी बाई डी एक्स एफ एक्स ठीक है, कांस्टेंट को अवकलन से बाहर निकाल दिया जाता है और एफ एक्स का अवकलन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी आप याद रख लेना, है ना, इससे हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखें कुछ। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को इस तरह से जमा लें बस, कांस्टेंट को बाहर, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो आप अभी तो हमने एक्स स्क्वायर का अवकलन किया है, इससे पहले हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करना सीखे हैं। तो दो तो अपनी जगह, इनटू पावर आगे और पावर में से एक कम, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स की पावर 1, या इसे लिखा जा सकता है 4x, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो है ना अवकलन सिंपल, बोलो है कि नहीं है? अच्छा, सेकंड एग्जांपल देखो डी बाई डी एक्स, बोलो ये 1/3x क्यूब, बोलो कर सकते हैं इसे। क्या करोगे सबसे पहले 1/3 बाहर, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3, बोलो 1/3 इंटू पावर आगे, सही है, x की पावर 3 - 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 इंटू 3x की पावर 2, 3 से 3 कैंसिल, तो इसका आंसर अपने पास आएगा x स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका और भी एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो कर सकते हो। देखो तीसरा एग्जांपल d बाई डी एक्स 5x की घात 8। वीडियो पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करें, फिर बाद में आंसर मिलाना। करो फटाफट। देखो 5 बाहर, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 8, सही है ना, बोलो 5 पावर आगे और पावर में से एक कम, तो 8 - 1, बोलो यहां से 5 इंटू 8 एक्स की पावर 7, 8 पंजे 40 एक्स की घात 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बोलो आया कि नहीं आया? आया, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन ये करने की कोशिश करो, देखो फटाफट, डी बाई डी एक्स 1/2 या सॉरी 2√x, करो क्या आंसर आ रहा है, देखें इसका, बोलो इसका क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर तो दो तो सबसे बाहर, डी बाई डी एक्स √x, ठीक है, तो बोलो क्या होगा 2 बाहर, हाँ इसे क्या लिखा जा सकता है 2d बाई डी एक्स एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं ना, हाँ। तो यहाँ से अब क्या होगा, पावर आगे 1/2, x की पावर 1/2 - 1, तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल, x की पावर -हाफ आएगा, इसे लिखा जा सकता है 1/x की पावर हाफ, और इसे लिखा जा सकता है 1/√x, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी टाइप का और भी इस टाइप के और भी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। आइए देखो, अवकलन समाकलन के सवालों में कुछ भी नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और आपको ये सवाल आने लग जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसमें डी बाई डी एक्स, ठीक है, मान लो 3x की पावर 3/2, ये हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 3 बाहर, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3/2, ठीक है, तो क्या होगा बोलो 3 इंटू पावर आगे 3/2 x की पावर 3/2 - 1, ठीक है, तो इसे सॉल्व करो 9/2 x की पावर हाफ, जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा हाफ, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह सोचो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि 2/√x
2/√x आपको इसे सोल्व करना है। करो करो, वीडियो पॉज करके इसे आप सोल्व करो। क्या है कहानी देखें, कर लिया? तो 2 तो बाहर, dy/dx इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/x की पावर हाफ लिख सकते हैं ना, ठीक। अच्छा 2 बाहर, dy/dx x की पावर -हाफ, सही है। तो 2 बाहर, कैसे सोल्व करोगे इसे? पावर आगे और x की पावर -हाफ -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, -1 इंटू x की पावर -3/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो -x की पावर -3/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह का एक और सवाल आपके लिए, ठीक है, ये लास्ट सवाल है इस टाइप का। dy/dx 5/x की पावर 3/2, ठीक है। करो इसे सोल्व, वीडियो पॉज करके इसे सोल्व करो। क्या है इसकी कहानी, क्या आंसर आने वाला है इसका, करो फटाफट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 5 बाहर, dy/dx बोलो क्या आएगा, x की पावर -3/2 लिख देंगे ना, हाँ। अब आगे बोलो, 5 तो ऐसा का ऐसा ही, पावर आगे -3/2 इंटू एक्स की पावर -3/2 -1 कितना हो जाएगा, -15/2 -15/2 x की पावर -5/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम अवकलन के अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। आइए, अगला फॉर्मूला है dy/dx अगर दो फलन fx और gx योग में हूं, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो अगला फॉर्मूला dy/dx fx और gx घटाओं में हूं, ठीक है। अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लिख रहे थे dy/dx 7x², dy/dx 4x³, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर सोचो ऐसा हो जावे कि किसी क्वेश्चन में dy/dx 7x² प्लस 4x³ आ जाए, या dy/dx 4x³ माइनस 7x² आ जाए, तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो देखो, इसके लिए आप ध्यान रखोगे कि इस fx का अवकलन अलग होगा dy/dx fx, और gx का अवकलन अलग होगा dy/dx gx। जो चिन्ह यहाँ है वो चिन्ह यहाँ लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसे क्या लिखेंगे, dy/dx fx माइनस dy/dx gx, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है कहानी, मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया है dy/dx 2x² प्लस 3x, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चाहे हमें अजीब लग रहा है, लेकिन इसे हम आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसका अवकलन अलग और इसका अवकलन अलग। तो dy/dx बोलो 2x² प्लस dy/dx 3x, सही है ना, ठीक। अब आप मुझे बताओ हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, दो बाहर dy/dx x² प्लस 3 बाहर dy/dx ये x, ठीक है। अच्छा, इसका अवकलन तो अभी हमने सीखा है, इसका अवकलन भी हमने सीखा है, तो हमें पता है 2 इंटू इसका अवकलन पावर आगे और पावर में से 1 कम, 2 में से गया तो कितना बचेगा 1, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3x का x के सापेक्ष अवकलन कितना 1, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी टाइप का एक एग्जांपल और देख लो, dy/dx 3x² प्लस 9x प्लस 7, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कितने पद थे 2, अब इसमें कितने हैं 3, तो इसे हम क्या करेंगे 3 पदों में डिवाइड कर देंगे, dy/dx
3x स्क्वायर प्लस 9x सॉरी डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 9x प्लस डी बाई डी एक्स 7। ठीक है, करो सॉल्व। क्या आएगा? 3 बाहर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाहर डी बाई डी एक्स ये x प्लस कांस्टेंट का अवकलन, संख्या का अवकलन कितना 0, तो ये तो 0 हो गया। अच्छा, यहाँ से 3x स्क्वायर का अवकलन अभी हमने लिखा था, क्या है x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस x का x के सापेक्ष अवकलन कितना 1, तो 9 इंटू 1, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब तो लग रही होगी ना आपका अवकलन सिंपल, क्या नहीं लग रही? लग रही है, चलो ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन और देखो, इसका क्या है, डी बाई डी एक्स 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, बस करो तो देखें इसे सॉल्व, वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करो, करो फटाफट। देखो करते हैं इसे सॉल्व। डी बाई डी एक्स 7x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ये 9। ठीक है, तो 7 तो बाहर, ठीक है, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3 बाहर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9, संख्या का अवकलन x के सापेक्ष कितना 0, तो बस यही बचे हमारे पास। तो क्या होगा 7 है ना, इसका अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3, इसका अवकलन कितना 2x, इसे सोल्व कर लें तो 7 तिया 21x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन और, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इसकी। आओ मान लो अगला एग्जांपल है डी बाई डी एक्स 9x क्यूब माइनस 4x की पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 50। ठीक है, अब हम सवालों का स्तर थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे बोलो, डी बाई डी एक्स 9x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 4x की पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 7x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 50। ठीक है, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए इसका अवकलन कितना 0, इसका अवकलन कितना 0। तो यहाँ से 9 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 4 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 प्लस 7 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, तो बोलो यहाँ से 9 इंटू 3 बाहर, सॉरी 3 आगे, और x की घात 3 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 5 आगे गुणा में, और x की घात 5 माइनस 1 प्लस 7 इंटू 2 आगे, x की घात 2 माइनस 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, 9 तिया 27 x की घात 2, सही है ना, 27 x की घात 2 माइनस 20 x की घात 4, 20 x की घात 4 प्लस 14 x, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स हमें दिया गया है 2/√x, सही है ना, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व नहीं कराया, तो कर लेते हैं एक आध। ठीक है, प्लस 2√x माइनस 4, बस। ठीक है, तो इसे कैसे सोल्व करोगे, तो क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स 2/x की पावर हाफ प्लस 2 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर हाफ माइनस डी बाई डी एक्स, बोलो 4। तो यहाँ से 2 तो बाहर, बोलो
डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 2 बाहर ही पहले लिख दिया था हमने, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर हाफ प्लस इसका माइनस इसका अवकलन कितना 0। ठीक है, बस इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से 2 इंटू पावर आगे माइनस का हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस 1 प्लस 2 इंटू पावर आगे एक्स की पावर हाफ माइनस 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा बोलो, बोलो क्या रहेगी कहानी, ये हो जाएगा माइनस एक्स की घात माइनस 3/2 प्लस एक्स की घात माइनस 1/2। ठीक है, और इसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो माइनस 1/x की घात 3/2 प्लस 1/x की घात 1/2। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम अगला काफी इंपॉर्टेंट फलन देखेंगे, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। आप ध्यान दोगे ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, ये होता कैसे है इसे समझ लो। देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ई की पावर एक्स ये होता है इस तरह से 1/1 एक्स की पावर 1/1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की घात 2/2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की घात 3/3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की घात 4/4 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की घात 5/5 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहानी चलती जाती है। ठीक है, अच्छा ये फैक्टोरियल क्या है, तो इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो आपको बोल दे कि 5 का फैक्टोरियल, तो आपको क्या करना है 5, जैसे आपको बोल दे 5 का फैक्टोरियल तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और इन्हें गुणा कर लेना है, और जो आएगा वही हमारा क्या रहेगा आंसर। देखो 5 × 20 30 × 60 60 × 120। ठीक है, इसी तरह सोचो अगर 4 का फैक्टोरियल होता तो 4 × 3 × 2 × 1, बोलो क्या आएगा 2 2 3 6 6 चौक 24। ठीक है, अच्छा सोचो अगर यहाँ पर मान लो 10 का फैक्टोरियल होता तो क्या होता 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इन सबको गुणा कर लेते हैं और वही हमारा आंसर होता। मतलब अब मुझे एक बात समझ में आती है कि किसी भी संख्या का फैक्टोरियल, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल उस संख्या से लेकर 1 तक का गुणा करना है और वही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ e की पावर x, बोलो 1/x/1 प्लस x² 2 × 1 प्लस x की घात 3/3 × 2 × 1 प्लस x की घात 4/4 × 3 × 2 × 1, सही है, प्लस x की घात 5/5 × 4 × 2 3 × 2 × 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कहानी चलती जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर आपसे कहा गया है डी बाई डी एक्स ई की पावर x, डी बाई डी एक्स ई की पावर x, तो इसे मैं क्या लिखूंगा डी बाई डी एक्स 1 + x/1 प्लस x² 2 प्लस x की घात 3/3 × 2 × 1 प्लस x की घात 4/4 × 3 × 2 × 1 प्लस x की घात 5/5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कहानी चलती जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इन्हें गुणा क्यों नहीं किया, उसका कारण है अभी बताता हूँ। देखो यहाँ से अवकलन करते चलो, 1 का अवकलन कितना, अच्छा इसे आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो ना, जैसे अभी हमने इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में देखा ना। देखो डी बाई डी एक्स 1 का अवकलन प्लस डी बाई डी एक्स x/1 का अवकलन प्लस डी बाई डी एक्स, इसे लिख सकते हो आप x² 2 का
अवकलन प्लस डी बाई डी एक्स एक्स की घात 3/3 इंटू 2 इंटू 1 का अवकलन प्लस बोलो डी बाई डी एक्स एक्स की घात 4/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इसका अवकलन प्लस डी बाई डी एक्स एक्स की घात 5/5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इसका अवकलन। ठीक है, और ये कहानी चलती जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि 1 का अवकलन कितना होता है। 1 का अवकलन कितना, संख्या का अवकलन 0 प्लस x का x के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस इसका अवकलन क्या होगा 2x/2 प्लस इसका अवकलन होगा 3x² इंटू 2 इंटू 1 प्लस इसका अवकलन होगा 4x³ इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इसका अवकलन होगा 5x की घात 4/5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और ये कहानी चलती जाएगी। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या आया है 1 प्लस x/1 प्लस x²/2 इंटू 1 इसे लिखा जा सकता है 2 का फैक्टोरियल प्लस x की घात 3/3 का फैक्टोरियल, x की घात 4/4 का फैक्टोरियल प्लस x की घात प्लस ... ये कहानी चलती जाएगी। अच्छा, आप इस फलन को, इस आंसर को और इसे देखो, क्या दोनों सेम है? बोलो है क्या नहीं है? है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा e⁻x। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, एक तरह से इसे समझ लो ये प्रूव है। ठीक है, कि e⁻x का अवकलन क्या होता है e⁻x। ठीक है, अच्छा, अब हम अगले फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम अवकलन के काफी अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगला फॉर्मूला है छठा फॉर्मूला। अच्छा, छठे फॉर्मूले हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हमने पढ़ा था 2 फलन अगर योग में हो या 2 फलन अगर घटाओं में हो तो उनका अवकलन कैसे किया जाता है। अब हम अगले फॉर्मूले में, छठे फॉर्मूले में ये जानेंगे कि मान लो 2 फलन डी बाई डी एक्स एफ एक्स गुणा में हो जी एक्स के साथ। ठीक है, तो इसका अवकलन कैसे किया जाए, इसका अवकलन कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप ये ध्यान रखोगे, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक को छोड़ना है, एफ एक्स को कांस्टेंट मानना है और जी एक्स का अवकलन करना है, प्लस फिर जी एक्स को कांस्टेंट मानना है और एफ एक्स का अवकलन करना है। याद रख लोगे, एक फलन को छोड़ना है, दूसरे का अवकलन करना है, प्लस दूसरे को कांस्टेंट मानना है और पहले का अवकलन करना है। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या याद रखोगे, पहले वाले को कांस्टेंट, दूसरे वाले का अवकलन, प्लस दूसरे वाले को कांस्टेंट और पहले वाले का अवकलन। जब भी 2 फलन अगर गुणा में हो, जब भी 2 फलन गुणा में हो तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, क्या पहले फलन को कांस्टेंट, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को कांस्टेंट, पहले का अवकलन। ठीक है, अच्छा, यहां अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है वो सुने। वास्तविकता कुछ ये है, क्या कि अगर ऐसा है डी बाई डी एक्स कांस्टेंट इंटू एफ एक्स, कांस्टेंट इंटू एफ एक्स, तो करते यही है। देखो, कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स कॉन्स्टेंट मानते हैं और अवकलन करते हैं किसका, कांस्टेंट का। ठीक है, अच्छा, यदि आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, तो क्या होगा सी डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू सी का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना 0, तो ये तो पूरा कितना हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा सी डी बाई डी एक्स एफ एक्स। इसलिए हम समझने के हिसाब से केवल ये कह देते हैं कि कांस्टेंट को अवकलन से बाहर ले लेते हैं और एफ एक्स का अवकलन कर देते हैं। अब तो आ गई होगी आपको कुछ बात समझ में। ठीक, अच्छा, अब हम अगला फॉर्मूला देख लेते हैं।
देखो योग में दो फलनों की बात होगी, घटाव में होगी, गुणा में होगी। सोचो अब क्या आएगा, भाग। अगर दो फलन भाग में हो, दो फलन क्या हो, भाग में, 7वां फॉर्मूला है, ध्यान रख लेना। अगर दो फलन भाग में हो, डी बाई डी एक्स एफ एक्स बटे जी एक्स, एफ एक्स बटे जी एक्स, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, इसका आंसर कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूं। देखो आपको क्या करना है, जी एक्स का तो स्क्वायर करना है, जी एक्स का तो स्क्वायर करना है, जिसका हमने नीचे स्क्वायर किया है इसको कांस्टेंट मानना है, अवकलन करना है एफ एक्स का, माइनस एफ एक्स कांस्टेंट और अवकलन करना है किसका, जी एक्स का। ठीक है, ये आंसर रहेगा। इसे देख लो आप एक बार, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को कांस्टेंट, ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट, नीचे वाले का अवकलन। ठीक है, इस तरह से इसे सोल्व किया जाएगा। ठीक है, अच्छा और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो पहले हम लिख लेते हैं, फिर सारे फॉर्मूलों को मिलाकर फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए तो ये कुछ और फॉर्मूले हमने लिखे हैं। ठीक है, log x का अवकलन होता है 1/x, log x का अवकलन क्या होगा 1/x, a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a, साइन का अवकलन cos। यहां से त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन स्टार्ट है, किसके, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अच्छा साइन का अवकलन cos, cos का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोट x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का अवकलन सेक x टेन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कोट x। ठीक है, वैसे ये अवकलन एक ऐसा समझ के चलो काफ़ी गणित की काफ़ी अच्छी और बड़ी शाखा है, लेकिन हमें यहाँ केवल अवकलन उतनी ही पढ़नी है जितनी हमारी काम की है। ठीक है, तो ज़्यादातर फिजिक्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक के यही फॉर्मूले काम में आएंगे। ठीक है, फिर भी अगर मान लो कोई फॉर्मूला मेरे से छूट गया हो तो वो फॉर्मूला हम जहाँ काम में आएगा वहाँ अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता ही होना चाहिए, बिल्कुल याद रख लेना अच्छे से, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रख लेना, log x का अवकलन 1/x होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला ज़्यादा काम में वैसा आएगा नहीं। त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन तो आपको सभी के पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम अगले आने वाले लेक्चर में इन सभी फॉर्मूले से रिलेटेड और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक टॉपिक और बच गया है, फलन के फलन का अवकलन, फलन के फलन का अवकलन। इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।